Undefined state in your SR NAND latch will be occurred when your set is equal to 0 and your R is equal to 0. According to the truth table of the NAND, अभी हमने देखा कि if any one of the inputs of the NAND is equal to 0 तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है. ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग के कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको देख लें तो दोनों में जीरो, इस जगह पे भी जीरो मौजूद है, वन ऑफ द इनपुट इज ओवर हियर इज आल्सो जीरो, तो आउटपुट क्या आ गई, इस गेट ने भी आउटपुट 1 दे दी. क्यों? इन दोनों इनपुट में से इट विल नॉट केयर अबाउट और इट विल नॉट बॉदर अबाउट द सेकेंड इनपुट. आपके पास फर्स्ट इनपुट पे यू हैव अ जीरो, तो ये क्यू आउटपुट 1 यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा. एंड सिमिलर इज द केस विद दिस NAND. यू हैव अ जीरो ओवर हियर, it will not bother about the second input वहाँ क्या मौजूद है, and it will create the output 1 and we can see that both the outputs are the same. दो कि ये आपका Q है and this one is the complement of this, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं. यहाँ Q बार, अगर Q इज 1 तो Q बार को यहाँ 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो that means you have gone in the undefined state of the SR NAND latch. Both outputs should be complemented version of the each other. नेक्स्ट सेट स्टेट कैसे अकर करवाएंगे NAND लैच की, जो कि वर्किंग अभी हमने डिटेल में देखी है अलग से पिक्चर्स पे. व्हेन योर सेट इज इक्वल टू 0 एंड योर R इज इक्वल टू 1, यू हैव टू रिमेंबर द SR NAND एंड NOR की वर्किंग और उसका स्पेशली दिस फंक्शनल टेबल कि किस किस इनपुट कॉम्बिनेशन में दोनों का क्या फ़र्क है और ये सेट एंड रीसेट कब है. ठीक हो गया. एंड अनडिफाइंड स्टेट या इसका मेमोरी स्टेट क्या है, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स. देन यू कैन से कि अच्छा आपको उसकी वर्किंग आती है. दिस इज S इज 0 एंड रीसेट इज 1. आपके पास इन दोनों गेट्स में से कौन सा सबसे पहले आउटपुट देगा, ये वाला. क्यों? क्योंकि इस NAND की वन ऑफ द इनपुट इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव यू 1. ये 1 यहाँ गया, 1 NAND 1 will give you 0. We can see that Q is equal to 1 and the Q complement is the complemented version of the Q, तो वो हमें 0 दे रहा है, which means if your Q is equal to 1 तो we always say that latch has been gone in the set state. ये set state पे हो गया है. नेक्स्ट आपके पास रीसेट स्टेट के लिए व्हाट यू विल गिव, सेट इज इक्वल टू 1, रीसेट इक्वल्स टू 0. दोनों गेट्स में से सबसे पहले आउटपुट कौन दे देगा अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल एंड एज वेल एज द शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट. आपकी वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ दिस NAND इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव यू 1. ये 1 इधर गया, 1 NAND 1 will give you 0. If your Q is equal to 0, your Q complement is the complemented version of your Q. तो उसने 1 दिया हुआ, it means this is correct. And reset state हमारे पास अकर हो ये क्यों? क्योंकि our Q is equal to 0. Whenever our Q is equal to 0, it means हमारा latch reset state पे चला गया हुआ है. इसके अलावा आप उसको memory state जो है 1 and 1 दे देंगे. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी 1 दे दिया और यहाँ भी 1 दे दिया, तो हमारे पास ये previous state in short, which has been occurred due to these input combination. तो ये previous state को maintain रखते हुए memory state में चला जाएगा. If we will set S is equal to 1 and R is equal to 1, तो हमारे पास ये output यहाँ मौजूद रहेगी. NAND का ऑपरेशन अगेन इसमें टेबल पे शो हुआ. इधर आपको मेमोरी स्टेट भी उसकी एक्सप्लेन कर दी गई हुई है. यहाँ मेमोरी स्टेट इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन हुई हुई है. आपको मैंने NOR लैच में मेमोरी स्टेट पूरे तरीके से प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया हुआ है. NAND में भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ सिर्फ उसको इक्वेशंस फॉर्म में शो किया हुआ है. प्रीवियस स्टेट मैंने आपको बताया कि when we will talk about the latches, we will talk about the flip flops or anything now sequential circuits. तो हम टाइम की बात करते हैं और टाइम और मेमोरी की एक्चुअली बात करते हैं. और जहाँ भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरीज याददाश्त इज व्हाट, पिछला वक्त और अगला आने वाला देखना उसके अकॉर्डिंगली. क्यों? कि और मेमोरी मीन्स कि योर आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट एज वेल एज द प्रीवियस स्टेट ऑफ द आउटपुट. तो प्रीवियस स्टेट इन नेक्स्ट स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो टाइम की भी बात हो रही है साथ साथ. ये देखिएगा, व्हेन दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो ये मेमोरी स्टेट में जाना चाहिए. क्या मतलब है? ये Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो स्मॉल t शो हुआ है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है कि t टाइम पे यहाँ Q आ गया और Q कॉम्प्लीमेंट आ गया. अब क्या हुआ, ये इसके फीडबैक पाथ में गया, ये इसके फीडबैक पाथ में गया. ये प्रीवियस स्टेट थी. अब आपके पास मैं आपको बता दूं दोबारा कि ये स्मॉल t रिप्रेजेंट्स योर टाइम. ये देखिएगा t+1 हो गया. t+1 मीन्स 1 सेकेंड उसमें ऐड हो गया, जो भी मतलब हम 1 सेकेंड या 1 मिनट जितना भी हमने साइकिल रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड उसमें ऐड हो गया, t+1. इफ t इज पहला सेकेंड है तो t+1 1+1 दो सेकेंड हो गए. ठीक है. एंड फिर +1 का साइकिल आपका चलता रहेगा. आप t+2 t+3 t+4 एंड सो ऑन.
तो ये आपको टाइम के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है। ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टी थी, टी रिप्रेजेंट्स योर टाइम। अब ये देखिएगा t+1 हो गया, मतलब उसमें 1 सेकेंड ऐड हो गया प्रीवियस टाइम में। तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या है, योर नेक्स्ट स्टेट रिप्रेजेंट योर q इंटू t+1। ये देखिएगा ये नेक्स्ट स्टेट लेबल हुई हुई है। नेक्स्ट स्टेट कैसे लेबल की हुई है मैंने आपको पहले बताया, जब हम प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। तो टाइम देखिए, टाइम गुजर गया, तो इस न्यू टाइम में हमें न्यू स्टेट ही मिलनी थी। और न्यू स्टेट कौन सी मिली है, ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट ही। हमारी प्रीवियस स्टेट यही थी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। ये देखिएगा ये प्रीवियस स्टेट थी, क्यू हमने कहा था हमें विद रिस्पेक्ट टू टी रिसीव हुआ है, तो t+1। अब इतना टाइम गुजरने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है, वही देखिएगा प्रीवियस स्टेट मिल रही है। क्यू t+1 इज योर नेक्स्ट स्टेट विच इज इक्वल टू योर एक्चुअली द प्रीवियस स्टेट। सिमिलर इज ओवर द केस ओवर हियर, क्यू कॉम्प्लीमेंट t+1, योर नेक्स्ट स्टेट इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इनटू t। t इज व्हाट, प्रीवियसली जो आपको रिसीव हुई थी वही स्टेटस आपका ये वाला। ये देखिएगा लैच इज रिटेनिंग इट्स वैल्यू, योर न्यू स्टेट इज एक्चुअली इक्वल टू योर प्रीवियस स्टेट। तो 1 and 1 में आपके पास के मेमोरी में जा रहा है। नान में उन्होंने इक्वेशंस के थ्रू ये बात एक्सप्लेन कर दी हुई आपको। ये देखिएगा ये प्रीवियस स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट उसकी मेंटेन है। प्रीवियस स्टेट 0 and 1 रीसेट स्टेट पे गया हुआ ये देखिएगा वो अभी भी स्टिल रीसेट स्टेट पे ही मौजूद है। हमारे पास ये देखिएगा मेमोरी स्टेट, मेमोरी कंडीशन की इनपुट्स दी हुई है हमने 1 1। ये देखिएगा 1 1 पे उसने अपनी प्रीवियस आउटपुट को ही मेंटेन रखना है। SR latch versus S complement R complement का latch, I guess now you can understand it in a further explanations में इस में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि now we know कि SR latch एंड S bar R bar latch में क्या डिफरेंस है। ये बात एक्सप्लेन आपको कर दी गई है।